हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस बाय स्वाति राणा। नमस्ते, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ मेजरमेंट मापन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर, मापन के कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने पहले वीडियो बना रखी है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से जाकर उसको चेक कर सकते हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो मेजरमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सब सिस्टम्स है, जैसे कि मेजरमेंट ऑफ लेंथ, लंबाई को अलग मेजरमेंट किया जाएगा, वेट को अलग यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है, वजन को, समय को अलग यूनिट से मेजरमेंट किया जाता है, मेजरमेंट ऑफ एरिया, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। तो हर चीज के लिए डिफरेंट यूनिट का हम इस्तेमाल करते हैं। तो लंबाई को नापने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? मीटर का, सेंटीमीटर का, डेसीमीटर का। और जो एसआई यूनिट होती है, जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स होता है, वो क्या होता है? लेंथ का मीटर है। इसी तरीके से वजन नापने के लिए किसी का, वो क्या होगा? आपका किलोग्राम एसआई यूनिट होता है केजी में। और डिफरेंट यूनिट्स में हम इसको मेजर करते हैं, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, राइट। तो ग्राम जो है वो भी आपका किसको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है? वजन को नापने के लिए, वेट को नापने के लिए। इसी तरीके से समय, समय की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? आपकी सेकेंड होती है, राइट। और मेजरमेंट ऑफ टाइम जो है वो किस टाइप में मेजर किया जाता है? आर में मेजर किया जाएगा, मिनट्स में मेजर किया जाएगा, डेज, आर, सेकेंड्स में। तो इस तरीके से हम समय को नाप सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एरिया जो है वो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में आप मेजर करते हैं। और वॉल्यूम को आप किस में यूज करते हैं? मीटर क्यूब में, सेंटीमीटर क्यूब में। आज मैं अपनी वीडियो में हर टॉपिक के, हर सब सिस्टम से कुछ कुछ क्वेश्चंस को मैं आज आपको इस वीडियो में कवर कराऊंगी। तो आइए अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ लेंथ के कुछ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको क्या करना है? एक टेबल को आपको थोड़ा सा पढ़ना है, देखना है। तो मीटर जो होता है वो क्या होता है? आपका बेस यूनिट होता है, एसआई यूनिट होता है लंबाई की। तो उसको आपने सेंटर में लिखा। और अगर आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो हो जाता है आपका डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। और अगर आप लेफ्ट साइड देखेंगे तो डेकामीटर, हेक्टोमीटर और किलोमीटर। और कन्वर्जन के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए अगर आप मूव करते हैं लेफ्ट से राइट की तरफ तो आपको क्या करना होगा? 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। और अगर आप मूव करते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो आपको क्या करना होगा? 10 से डिवाइड करना होगा हर स्टेप के लिए, राइट। तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन बोलता था? क्वेश्चन बोल रहा है कि 3/5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कीजिए। तो ये है आपका मीटर और यहाँ पे आपका सेंटीमीटर। तो कितने स्टेप आपको मूव करना है? 2 स्टेप मूव करना है, वो भी किस तरफ जाना है? राइट हैंड साइड में। इसका मतलब आपको क्या करना होगा? 10 इंटू 10 मीन्स 100 से आपको क्या करना होगा? मल्टीप्लाई करना होगा। तो 3/5 इंटू 100, तो 5 को अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 20 एंड 3 इंटू 20 क्या हो जाता है आपका? 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो 3/5 मीटर है वो किसके बराबर हो जाता है? 60 सेंटीमीटर के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कन्वर्ट 10 डेकामीटर इनटू हेक्टोमीटर। तो कितने हेक्टोमीटर में चेंज होगा? तो 10 डेकामीटर जो है, आपने देखा अपनी टेबल में कि डेकामीटर है यहाँ पे और हेक्टोमीटर है इस तरफ। तो आपको कहाँ मूव करना है? आपको मूव करना है लेफ्ट हैंड साइड में। और हर स्टेप के लिए आपको क्या करना होगा? लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे तो 10 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 10 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा आपका 1 हेक्टोमीटर। तो हम ये सारे कन्वर्जन लेंथ के इस टेबल की मदद से कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं? एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि 1000 मिलीमीटर में राइट कितने मीटर होंगे? तो कैसे करेंगे आप? मिलीमीटर से आपको कहां मूव करना है? मीटर पे मूव करना है। इसका मतलब कितने स्टेप मूव करा? 1 2 3। आपको मूव करना है 3 स्टेप्स। जब 3 स्टेप्स मूव करेंगे, वो भी किस तरफ मूव कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड साइड में। मीन्स 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 से आपको क्या करना होगा? इसको डिवाइड करना होगा। तो 1000 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 1 मीटर। तो 1000 मिलीमीटर इक्वल्स टू 1 मीटर। ये आपने पढ़ा भी है पहले भी। इसी तरीके से 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे? तो ये कैसे करेंगे आप? किलोमीटर से आपको मूव करना है मीटर की तरफ। यहाँ पे राइट हैंड साइड मूव करना है। कितने स्टेप मूव करेंगे?
3 स्टेप्स मूव करेंगे तो 10 इंटू 10 इंटू 10, तो ये क्या हो जाएगा 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर। तो हर कन्वर्जन को आप आसानी से इसकी टेबल की मदद से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिलेटेड है मेजरमेंट ऑफ लेंथ से। सो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी मीटर्स आर देयर इन 2 किलोमीटर, 7 हेक्टोमीटर एंड 5 डेकामीटर। तो आपको क्या करना है, सभी यूनिट को, किलोमीटर को, हेक्टोमीटर को और डेकामीटर को, सबको किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, जो टेबल मैंने आपको बताई थी। तो हमें यहाँ पे दिख रहा है किलोमीटर को किस में चेंज करना है, मीटर में चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, मूव करना है लेफ्ट से राइट की तरफ। कितने स्टेप, 3 स्टेप। जब 3 स्टेप्स मूव करेंगे तो क्या करेंगे आप, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से 7 हेक्टोमीटर, 7 हेक्टोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए, हेक्टोमीटर है यहाँ पे, मीटर के लिए आपको कितने स्टेप मूव करना है, 2 स्टेप्स मूव करना होगा। मींस यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 100 से। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, मीटर में। और 5 डेकामीटर के लिए यहाँ पे है डेकामीटर, और मीटर में चेंज करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये चेंज हो जाएगा आपका मीटर में। अब हम क्या करते हैं, सभी चीज मीटर में चेंज हो गई, अब हम इनको ऐड कर देते हैं। तो ये आया आपका 2000 मीटर प्लस 700 मीटर प्लस 50 मीटर। तो आपका आंसर क्या बन गया, 2750 मीटर। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वेट। तो वेट से रिलेटेड अब मैं आपको क्वेश्चन कराती हूं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट 3 ग्राम 2 डेसीग्राम एंड 5 सेंटीग्राम इनटू मिलीग्राम। तो ये जो यूनिट है, ये जो टेबल है, ये किससे रिलेटेड है, वेट से। तो यहाँ पे आपको बेस क्या मानना है, ग्राम, और ग्राम से अगर आप राइट हैंड साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाता है, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे तो डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और फिर किलोग्राम। और मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको लेफ्ट टू राइट इस टेबल में मूव करेंगे तो हर स्टेप में आपको कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 10 से। और अगर आप राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो आपको क्या करना होगा, हर स्टेप में 10 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे आप इसको किस में चेंज करना चाहते हैं, मिलीग्राम में चेंज करना चाहते हैं। तो ग्राम से मिलीग्राम के लिए 1 2 3, कितने स्टेप मूव करे आपने, 3 स्टेप। मींस 10 इंटू 10 इंटू 10। तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 को 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी तरीके से डेसीग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए कितने स्टेप मूव करेंगे, 1 2, 2 स्टेप्स मूव करेंगे। मींस 10 इंटू 10, तो 2 इंटू 100, वो किस में चेंज हो जाएगा, मिलीग्राम में। और 5 सेंटीग्राम को मिलीग्राम में चेंज करने के लिए कितने स्टेप मूव करेंगे, 1 स्टेप। मींस 5 इंटू 10। तो इस तरीके से किस में चेंज हो जाएगा, मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा। अब आप इनको सिंपल ऐड कर सकते हैं, 3000, 200 और 50। अगर आप इनको ऐड करेंगे 3000 प्लस 200 प्लस 50, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 3250 मिलीग्राम। तो इस टेबल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, वेट को किसी भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम को किस में नापा जाता है, लीटर में। बेस यूनिट आपको लीटर रखनी है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 40 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं। तो मिलीलीटर आपने देखा यहाँ पे, और लीटर है यहाँ। कितने स्टेप मूव करने हैं, 1 2 3, 3 स्टेप मूव करने हैं। वो भी किस तरफ मूव करेंगे हम, राइट से लेफ्ट की तरफ। मतलब आपको डिवाइड करना है, कितने से डिवाइड करना होगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, मतलब कि 1000 से 40 को आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो ये 0 से 0 कैंसिल हुआ और आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0.04 लीटर। वो किसके बराबर होगा, 40 मिलीलीटर के। इसी तरीके से अगर क्वेश्चन पूछता है कि 4 लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे, तो आपको लीटर से किस तरफ मूव करना होगा, मिलीलीटर की तरफ राइट हैंड साइड मूव करेंगे। 3 स्टेप्स, मींस 4 इंटू 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 4000 मिलीलीटर। इसी तरीके से अगर पूछते हैं कि 4 हेक्टोलीटर में कितने डेकालीटर होंगे, तो कितने स्टेप मूव करना है, 1 स्टेप। तो कितना हो जाएगा आपका, 40 डेकालीटर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 14 लीटर 280 मिलीलीटर ऑफ ऑरेंज जूस मिक्स विद 18 लीटर 830 milliliter of carrot juice. This mixture was filled in 15 bottles, each containing 1.5 liter. How much mixture was left?
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, दोनों मिक्सचर जो दिए हुए थे दोनों को हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं टोटल मिक्सचर फाइंड करने के लिए। तो ये दिया था 14 लीटर 280 मिलीलीटर और 18 लीटर 830 मिलीलीटर। तो अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1110 मिलीलीटर और 32 लीटर, राइट। इसके बाद इन्होंने बोला था कि इस मिक्सचर को किसमें फिल कर रहे हैं, 15 बॉटल्स एंड ईच कंटेनिंग 1.5 लीटर। तो 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 लीटर से तो ये आपका आ जाता है 22.5। इसका मतलब 22 लीटर और 500 मिलीलीटर इतना ये फिल्ड हो चुका है। तो कितना मिक्सचर आपका लेफ्ट होगा, आप क्या करेंगे, इस क्वांटिटी से इसको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा 32 लीटर 1110 मिलीलीटर, सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 22 लीटर और 500 मिलीलीटर से। तो आपको क्या मिलेगा, 0, 1, 6 एंड 10। तो आंसर हो जाता है 10 लीटर और 610 मिलीलीटर। इतना मिक्सचर आपका रह जाएगा बॉटल में फिल करे बिना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, मेजरमेंट ऑफ टाइम, समय से रिलेटेड है। तो मैंने आपको बताया था कि समय की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि 6 आवर्स में कितने सेकंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स। इसी तरीके से 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 सेकंड्स होते हैं। तो 1 आवर में कितने सेकंड्स हो जाते हैं, 60 इंटू 60 विच इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स, राइट। और हमें किसका कैलकुलेट करना था, 6 आवर्स का। तो 6 आवर्स के लिए आप क्या करेंगे, 3600 में सीधे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा 21600 सेकेंड, इसका आंसर होगा। आप बाकी 60 मिनट्स में कितने सेकंड होंगे उसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 60 मिनट्स में कितने हो जाएंगे आपका, 60 इंटू 60, राइट। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3600 सेकंड। तो इस तरीके से आपको बस ये चीज पता होनी चाहिए कि 1 आवर में 60 मिनट्स और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। इसके बेस पे आप इनको चेंज कर सकते हैं, समय के क्वेश्चंस की कन्वर्जन को कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर कन्वर्जन। टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए आप टेम्परेचर को किन चीजों में मापन करते हैं, 3 चीजों में मापन किया जाता है टेम्परेचर को। एक होता है आपका सेल्सियस, एक होता है आपका फ़ारेनहाइट और दूसरा होता है आपका केल्विन, राइट। तो हम यहाँ पे तीनों ही चीजों का कन्वर्जन चेक करेंगे। तो सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करने के लिए और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में चेंज करने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है, फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। तो अगर आपका सेल्सियस जो है क्या होगा, अगर आपका सेल्सियस 0 होता है तो आपका फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 0 प्लस 32 दैट इज इक्वल टू 32। तो जब सेल्सियस 0 है C तो आपका फ़ारेनहाइट कितना होगा, 32 होगा। अगर आपने C को मान लीजिए 100 ले लेते हैं, राइट। तो फ़ारेनहाइट कितना हो जाएगा, 9/5 इंटू 100 प्लस 32। तो ये कैंसिल किया तो ये कितना हो गया आपका 20 दैट इज 180 प्लस 32। तो कितना हो जाएगा आपका 212। तो फ़ारेनहाइट में आप आसानी से सेल्सियस की वैल्यू पुट करेंगे और फ़ारेनहाइट में उसको चेंज कर सकते हैं। अब क्या होता है आपका सेल्सियस और केल्विन में भी एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि केल्विन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, सेल्सियस का जो भी आपका टेम्परेचर दिया है उसमें आप 273.15 से अगर आप प्लस कर देंगे तो वो टेम्परेचर केल्विन का आ जाता है। तो अगर आपने सेल्सियस मान लीजिए 0 लिया है तो आपका केल्विन कितना हो जाएगा, 273.15, राइट। और अगर आपका व्हेन सेल्सियस इज 0 और अगर आपने सेल्सियस लिया है 100 जो कि आपका बॉइलिंग पॉइंट होता है तो आपका केल्विन कितना आ जाएगा, 100 प्लस 273.15 विच इज इक्वल टू 373.15। तो इस तरीके से सेल्सियस को केल्विन में भी चेंज कर सकते हैं और केल्विन अगर दिया होगा तो आप सेल्सियस में भी चेंज कर सकते हैं, क्या करके, माइनस कर देंगे 273.15 से तो आपको क्या मिल जाएगा, केल्विन मिल जाएगा। तो यहाँ पे ये दो फॉर्मूलों का यूज करके हम कन्वर्जन को आसानी से टेम्परेचर के कन्वर्जन को कर सकते हैं।
अब एक और क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या कहता है, कन्वर्ट 10 इंच इंटू सेंटीमीटर। तो हमें एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए कि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है। तो आपको क्या कन्वर्ट करना है, 10 इंच का। तो 10 इंच में क्या करेंगे, 2.54 से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 25.4 सेंटीमीटर। राइट, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपका है ऑप्शंस का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या कहता है, 2500 इज इक्वल टू 25/100। तो जब भी 100 आ जाता है, TH आएगा, तो वहां पे वो चीज किस में चली जाती है, डिवाइड में चली जाती है, अपॉन में चली जाएगी। तो 25/100 जो है ये बिल्कुल ठीक है। सेकेंड है 0.57 इज सेम एज 0.5700, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। आप पॉइंट के बाद 0.57 बोले या फिर 0.5700 बोले, एक ही बात है, उनका दोनों का जो मान है वो बिल्कुल सेम रहता है। थर्ड पार्ट है, एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड 30 सेंटीमीटर इज सेम एज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4.5 मीटर इंटू 0.2 मीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो है आपका साइड का स्क्वायर। राइट, ये किसके बराबर दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। और रेक्टेंगल का एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। और जो स्क्वायर है उसकी साइड कितनी दी हुई है, 30। तो 30 का स्क्वायर, और रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो 4.5 इंटू ब्रेड दी हुई थी 0.2 मीटर। और ये जो डायमेंशन है रेक्टेंगल की, ये किस में दी है, मीटर में, और स्क्वायर की किस में है, सेंटीमीटर में। तो यूनिट्स का हम जरूर ध्यान रखेंगे। तो 30 इंटू 30 कितना हो जाएगा आपका, 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया आ जाता है स्क्वायर का। और इन्होंने बोला है कि जो दोनों एरिया हैं स्क्वायर के और रेक्टेंगल के, दोनों ही बराबर हैं। तो हम चेक कर लेते हैं, 4.5 इंटू 0.2 करेंगे तो कितना आ जाता है, 0.9 मीटर स्क्वायर। अब हम इसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, जब आप मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको क्या करना होगा, 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर है मीटर स्क्वायर, इसका मतलब आपको कितनी बारी गुना करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 को 2 बारी। तो यहाँ पे आपको जो आंसर आता है वो कितना हो जाएगा आपका, 9000 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा रेक्टेंगल का एरिया। तो एरिया ऑफ स्क्वायर आया था 900 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो क्या है आपका, इनकरेक्ट ऑप्शन है। फिर आप देखते हैं फोर्थ ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, 2009 मिलीलीटर इक्वल्स टू 2 लीटर 9 मिलीलीटर। तो आप इसको अगर ब्रेक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2000 मिलीलीटर प्लस 9 मिलीलीटर, इसको लिख सकते हैं। और 1 लीटर में आपके कितने मिलीलीटर होते हैं, 1000 मिलीलीटर। तो ये 2000 मिलीलीटर किसके बराबर हो जाता है, 2 लीटर और 9 मिलीलीटर। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो भी ठीक था। लेकिन हमसे पूछा है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है ये इसका आंसर होगा। इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। Thank you so much for watching this video. Please like and subscribe this channel और जल्दी मुलाकात होगी मेरी मैथ्स की नए कॉन्सेप्ट की वीडियो के साथ। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।